नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि एनआईटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज़ के लिए 2021 में उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए मैंने एनआईटी जयपुर को चुना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी फ़ी स्ट्रक्चर को दिया गया है और पिछले साल से कितना चेंजेज है। और मैं यह भी समझाने की कोशिश करूँगा कि जो भी नए बच्चे हैं जो वेबसाइट को कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे हम फ़ी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर में क्या क्या टर्म यूज किए जाते हैं और कैसे होते हैं, तो उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आपको पहले गूगल पे एनआईटी जयपुर को इंटर करना है, फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो वहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन भी दिखेगा। एकेडमिक सेक्शन में आने पर यहाँ पर देखिए एकेडमिक सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन आएगा। तो एकेडमिक सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। एकेडमिक सेक्शन पे जाते ही आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा जो बगल साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको फी स्ट्रक्चर दिखेगा। फी स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका वेबसाइट का बहुत ही सुविधा है कि इंटरफेस बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो लास्ट अपडेटेड है, तो ये मतलब कि अभी अगस्त में 19 तारीख को ही अपडेट हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो भी बच्चे इंट्रेंस लेंगे एडमिशन इसमें 2020 में और 2021 के लिए, तो ये सब उसके एकेडमिक ईयर के लिए यही फी स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम यूजी के लिए देख लेते हैं। तो यूजी के लिए हमको यूजी पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना है। जैसा कि मैं दिखा रहा है कि पीडीएफ मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर पहले आपको पीडीएफ ओपन करना है। पीडीएफ ओपन के पहले पेज पर आ जाते हैं। पहले पेज पर आते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक स्टूडेंट एडमिटेड इन सेशन 2021। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। अब कुछ जो बच्चे जानते होंगे इस बार फैसिलिटीज़ के बारे में कि गवर्नमेंट ने जो आईआईटी और एनआईटी के फ़ी स्ट्रक्चर को कुछ 3 तरीके से कैटेगराइज कर रखा है कि उनका फ़ी स्ट्रक्चर जो है कुछ अलग तरीके से है। तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। तो पहले नंबर पे यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी देना पड़ता है। ट्यूशन फ़ी जो होता है कि ये ट्यूशन फ़ी हर एनआईटी का सेम होता है। बाकी इंस्टीट्यूशन फ़ी में आपको हर एनआईटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। वैसे ही आपको हॉस्टल फ़ी में ही थोड़ा बहुत लेकिन ट्यूशन फ़ी पूरी एनआईटी की फिक्स रहेगी जो गवर्नमेंट द्वारा सेट की जाती है। अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया है कि जैसे जो जनरल और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको उतनी छूट या डिस्काउंट नहीं दी जा रही थी, और SC ST के जो बच्चे हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको छूट दी जाती थी पहले। लेकिन 2016 से 2017 वाले बैच से इन्होंने चेंज कर दिया है। तो 3 कैटेगरी बनाई है इसमें जनरल और ओबीसी के लिए कि आपको जैसे अगर आपकी पेरेंटल इनकम जो है 1 लाख से नीचे है ईयरली, तो आप मोस्ट इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट में आएंगे यहाँ पे पहली वाली कैटेगरी में। फिर उसके बाद आप दूसरी वाली कैटेगरी में आएंगे तब जब आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में होगी तब आएंगे। तो उसके बाद आपको एनम इनकम एबव 5 लाख पर ईयर रहेगा, तो उसमें आपको पूरा फीस ट्यूशन फी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे सेमेस्टर फी दिया हुआ है, मतलब कि जो ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर, यानी आपको एक सेमेस्टर की यहाँ पे फ़ी दी हुई है। मतलब अगर ऑड सेमेस्टर में भी आप इतना पे कर रहे हैं तो इवन सेमेस्टर में भी आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको साल भर में इसमें दुगना फीस आपको देना पड़ेगा, यानी जो इतना ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इतना, तो इसका आपको एक साल में दुगना देना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेमेस्टर का है। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन फ़ी में। इंस्टीट्यूशन फ़ी में पहला है एडमिशन फ़ी। इसमें पहला एडमिशन फ़ी में एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी दिया हुआ है जो कि और सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर में दोनों दे रहा है फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। इसमें भी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। फिर इसमें देख लीजिए यहाँ पे 1500 रुपये यहाँ पे है, तो 1500 रुपये यहाँ पर भी दिया गया है। फिर अब आते हैं नीचे। अब इंस्टीट्यूशन फ़ी में आपका आता है डेवलपमेंट चार्जेज होता है, लाइब्रेरी एंड बुक बैंक होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट होता है। तो वहाँ पे जो आपको कैंपस में आपको प्रोवाइड की जाएंगी सब चीज़ें। स्पोर्ट एंड क्रिएटिव आर्ट सोसाइटीज़ होती हैं
जिसमें आपको पार्ट करना होता है, सोशल स्टूडेंट वेलफेयर होते हैं, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए आपको चार्ज किया जाता है, एग्जामिनेशन आपकी चार्ज होती है। तो इसमें आपको हर बच्चे को देना पड़ेगा, पूरा सेमेस्टर वाइज आपको देना पड़ेगा। और ये जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फी, ये हर NIT का कुछ ना कुछ वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि NIT जयपुर का ऐसा है तो वहाँ पे भी दूसरी जगह NIT इलाहाबाद में भी वैसा ही होगा, बस ट्यूशन फी आपका चेंजेस होगा, इस बात को समझिएगा। मतलब ट्यूशन फी आपका सेम रहेगा, बाकी इंस्टीट्यूशन फी आपका चेंज रहेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, सी ऑप्शन है वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन। आपको वन टाइम एडमिशन भी देना पड़ेगा, मतलब जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी होगा, जो इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी जो रिफंडेबल होगा, यानी आपको जैसे 4 साल बाद आपको वो चीज़ें रिफंड कर दी जाएंगी। तो अगर आप कैंपस में कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं कि जो वहाँ पे लाभ लॉस करे कैंपस के लिए, तो आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है एलुमनी एसोसिएशन मेंबरशिप फी। अब एलुमनी क्या होता है? तो एलुमनी वो होते हैं जो मतलब पास आउट हो जाते हैं बच्चे, कहीं सेटल होते हैं, जो उनको एलुमनी बोलते हैं। तो एलुमनी जब वापस आते हैं कुछ आपको सजेशन देने के लिए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो उसके लिए एलुमनी एसोसिएशन मेंबरशिप होता है, एसोसिएशन बनाते हैं। तो हर जगह का अलग अलग मेथड है, तो वहाँ पर आपको 2000 रुपये चार्ज किया जाएगा, जो कि वन टाइम में, मतलब आपको एडमिशन समय देना पड़ेगा ये बस। फिर आइडेंटिटी कार्ड चार्ज आपका 100 रुपये होगा। फिर उसके बाद आपका आएगा फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका 1200 रुपये। मिला जुला कर आपका 18,300 रुपये आपको दोनों बी और सी मिलाकर देने पड़ेंगे। बी और सी नहीं, सिर्फ क्योंकि 9th 15,000 है, तो आपको सी में वन टाइम पेमेंट आपको 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर डी है आपका ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस में आपका आ जाता है एनुअल आपका 776 रुपये। ये है NIT जयपुर का। अब इसमें इन्होंने अपना टोटल कर दिया है, ABCD टोटल कर दिया है। तो ABCD में आपको मिल रहा है पूरा 35,865 रुपये। तो जो है इंस्टीट्यूशन फी आपको 35,865 रुपये देने पड़ेंगे। फिर से आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको, क्योंकि वन टाइम पेमेंट आपको देना नहीं पड़ेगा, जो सी वाला कैटेगरी है, और डी वाली कैटेगरी भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो इसमें आपको पूरा आधा लगभग हो जा रहा है, जो है 16,800 रुपये हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ट्यूशन फी और इंस्टीट्यूशन फी में क्या अंतर है। तो अब आके हम नीचे कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। क्या है? एनी रिवीजन ऑफ फी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एप्लीकेबल। यानी आपको कोई भी जैसे फी स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं, जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना के लिए पीरियड चल रहा है कोविड, तो हो सकता है कि या फिर गवर्नमेंट फ़ी को माफ़ कर दे, या फिर हो सकता है कि फ़ी जैसे भी चीज़ें हो तो वो आपको रेगुलर अपडेट करने पड़े। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसीलिए दिखाता हूँ कि आप चाहें तो उसको पहले से भी या अपने द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। ये नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया तो आप इस वीडियो के थ्रू ही उसको हमेशा समझें। आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी किसी भी नॉलेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ताकि वहाँ पे आपको अपडेटेड और पूरा ट्रस्टेड जो चीज़ थिंग्स मिले। तो दूसरा पॉइंट पे आते हैं, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द बैलेंस ऑफ फी थ्रू ऑनलाइन मोड, preferably net banking via MNIT ERP portal at the time of admission. However, in special circumstances, fee may be deposited through debit card, draft, etc. in the name of the registrar MNIT. तो आपको जैसे जो फी पेमेंट करना होगा तो आपको ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा, या फिर आप नेट बैंकिंग द्वारा कीजिए, या डेबिट कार्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड वगैरह इन सबसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिक्कत होगा तो आपको ड्राफ्ट के द्वारा भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब ड्राफ्ट क्या होता है? आपको बैंक के थ्रू एक रिसिप्ट के बैंक में जाना पड़ता है, वहाँ पैसा जमा करके आपको उसके फेवर में आपको एक रेसिप्ट मिलता है। फिर उस रेसिप्ट को आप वहाँ जमा करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे वो ड्राफ्ट वाला होता है। इनकम कैटेगरी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी डिजिग्नेटेड फॉर इशूइंग इनकम सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो फी कैटेगरी है, इनकम कैटेगरी है, जो वहाँ पे लिखा गया था ना कि 0 से 1 लाख के बीच में, फिर 1 से 5 लाख के बीच में, फिर 5 से आगे जो है, फिर तो उनको आपको भाई इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है, शायद कोर्ट से बनेगा या फिर तहसील से बनेगा, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो वहाँ से आप बनवा लीजिएगा, आपको कितनी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है आपके पेरेंट्स की पर ईयर। फिर उसके बाद आता है कि BR का, और हमने प्रीवियस में देखा है बीटेक का। अब BR का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए देखेंगे। यह भी एक UG कोर्सेस है
यूजी कोर्स में है तो फिर यहाँ पे अब देख लेते हैं ट्यूशन फी आपका क्या है। ट्यूशन फी आपका वही है, मतलब मिला जुला कर जो है बीटेक के लिए भी जितना तो वही है। तो आप इसमें पूरी आसानी से जो ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर आता है इंस्टीट्यूशन फी। इंस्टीट्यूशन फी में भी सेम चीज़ें वहीं पे हैं, पूरी सेम टू सेम चीज़ें हैं, वही भी चीज़ें नोट में भी दिखाई गई हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आ जाइए नीचे आने पे यहाँ पर लिखा फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक MEA वेलफेयर स्टूडेंट एडमिटेड इन सेशन 2021। तो जो MEA टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल वेलफेयर एसोसिएशन वेलफेयर। तो जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे है। तो ये फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं बीटेक के लिए। तो यहाँ पे ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर में आपको ट्यूशन फी दिया गया है। फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन फी दिया गया है सेमेस्टर वाइज, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर वन टाइम पेमेंट दिया गया है। फिर उसके बाद आपको ग्रुप इंश्योरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कोई इस तरीके से डिस्काउंट वगैरह नहीं दी गई है। और यहाँ पर आपको नोटिस दिया गया है कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको रिवीजन करने के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। फिर वही है BR के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं पूरी डिटेल में बताता। फिर यहाँ पर है फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक डासा जो है एक डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट अब्रॉड के लिए, मतलब एक इंडियन गवर्नमेंट ही है। फिर उसके बाद MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एसोसिएशन है। फिर ICCR स्टूडेंट ऑफ एक कल्चरल के लिए है, कोई ICCR एसोसिएशन है। फिर नॉन सार्क एक कंट्री के ग्रुप्स हैं, उसमें आपको देख सकते हैं। फिर सार्क के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट जो है डॉलर वगैरह में करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूशन फी कैसे कैसे यहाँ पे ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर के लिए भी डिफाइन कर रखा है। इसमें आप पूरी तरीके से डिटेल से समझ सकते हैं आप। ये हो गई बात यूजी कोर्सेज की। अगर आपको मैं अब कंपेयर करके अच्छा दिखा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 1920 का जो है वो मैंने ओपन कर रखा है इसको फी स्ट्रक्चर को। तो पूरा फॉर्मेट आप देख रहे हैं, जो चीज़ें थी उसमें पूरी डिटेल में जो थी वो ऐसी दी है कैटेगरी वाइज। जनरल OBC के लिए 3 कैटेगरी बनाई है और SC ST के लिए पूरा फी जो है वेब है, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उसके लिए। फिर इंस्टीट्यूशन फी में भी कोई वेरिएशन मुझे नहीं लगता है। आप उसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा ज़रूर, अब इसको चेक कर लीजिएगा। ये 19 का है, तो यानी आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई कि बीटेक की फ़ी जो BR की फ़ी है जो, तो वो चीज़ें चेंज बिल्कुल नहीं हुई हैं, सब चीज़ें परफेक्ट वही हैं। आप एक बार पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा। पूरा जो वही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एसोसिएशन के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पर BR के लिए वही है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं डासा है, नॉन सार्क वाले ग्रुप के लिए इस तरीके के फी स्ट्रक्चर है। ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबा बन जाएगा बीटेक और BR के, और अगर मैं UG और PG कोर्सेज को भी फी स्ट्रक्चर में दिखाने लगूँ तो, और PhD को भी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका अलग से पार्ट बना दूँ। अगर आप कमेंट में करते हैं कि नहीं मुझे PhD या ये PG का फी स्ट्रक्चर समझना है कि क्या इसका इस तरीके से है, तो मैं उसे भी समझाना चाहूँगा। और दोस्तों एक बात ये है कि जो दोस्त ये समझते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है पढ़ने के लिए, तो भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपका 1 लाख से कम पेरेंटल इनकम है तो अगर आपको पूरी फीस माफ़ हो रही है। अगर देख लीजिए यहाँ पे जैसे 62,500 रुपये है, और इसका दुगुना करेंगे तो आपको साल भर में 1,25,000 ट्यूशन फी भरना पड़ रहा है। तो अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो सीधे सीधे 1,25,000 का आपको पूरे बेनिफिट मिल रहा है। फिर उसी तरीके से 1 से 5 लाख के बीच में आपको 1/3 फी जमा करना पड़ेगा, यानी आपको सिर्फ एक सेमेस्टर में 20,834, यानी 2 सेमेस्टर में आपको 41,000 के नियर अबाउट आपको पे करना पड़ेगा। और जो 5 लाख के ऊपर हैं दोस्त, तो उनको अगर फीस तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप इनके लिए भी है जो 1 to 5 लाख है, और जो उससे बिलो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। SC ST वालों के लिए हॉस्टल में फैसिलिटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप है। तो इसकी वेबसाइट पर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि अगले पार्ट में मैं फी स्ट्रक्चर PG और PhD के लिए भी डिस्कस करूँ, साथ में उसकी स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कस करूँ। तो मैं आप चाहें तो उस पर अपने से खुद वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि चीज़ें रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेकिन मैं उसके टर्म को समझा दूंगा। जो अगर नए बच्चे जो विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पर, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या फिर वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो
इस तरीके से यह था वीडियो अपडेटेड फी स्ट्रक्चर के बारे में, NIT के बारे में, जो मैं NIT जयपुर के बारे को लेकर समझाया हूँ, जो 2020 के लिए फी स्ट्रक्चर है नियर। और हो सकता है कोई अपडेट फी स्ट्रक्चर बाद में आए, तो मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा आपको इस चैनल के थ्रू। तो इस चैनल पे बने रहिए और कमेंट में बताइए कि आपको नया वीडियो किस एडमिशन के किस टॉपिक के बारे में चाहिए। तो अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।